अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कि सब लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं, तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। दुनिया का हर इंसान सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। वह दुख से डरता है, इसलिए दुख से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। मतलब दुख को खत्म करने और सुख को सृजित करने के लिए हर इंसान अपनी क्षमता के मुताबिक हमेशा कुछ न कुछ करता है। सुख और दुख धूप छाया की तरह सदा इंसान के साथ रहते हैं। लंबी जिंदगी में खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों का स्वाद चखना होता है। सुख दुख के सह अस्तित्व को आज तक कोई नहीं मिटा सका। जरूरत है कि सुख और दुख के दोनों स्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने की, सकारात्मक सोच अपनाने की। एक दुखी आदमी दूसरे दुखी आदमी की तलाश में रहता है, उसके बाद ही वह खुश होता है। यह संकीर्ण दृष्टिकोण इंसान को वास्तविक सुख तक नहीं पहुंचने देता, जबकि हमें अपने अनंत शक्तिमय और आनंदमय स्वरूप को पहचानना चाहिए तथा आत्मविश्वास और उल्लास की ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। इसी से वास्तविक सुख का साक्षात्कार संभव है। सुख में समय कब निकल गया इसका जहाँ आभास तक नहीं होता, वहीं दुख में समय रुका ठहरा सा लगता है। सुख कर रंग रूप व्यक्ति होता है और वह जहाँ भी मिलता है आनंदमय लगता है। सुख में थकान की अनुभूति संभव नहीं है। सुख उस कोमल मुलायम रेशम के धागा की गांठ सा होता है जिसको खोज पाना संभव नहीं। सुख के लिए सारा संसार भागता रहता है। संसार में दुखी व्यक्ति जहाँ और सुखी होने को दौड़ता है, वहीं जिसे सुख नहीं मिलता है वह संपूर्ण जीवन सुख की प्रतीक्षा करता रहता है। सुख दुख जुड़वा भाई के समान है जो सदैव एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यदि आप एक उंगली थामते हैं तो दूसरा तुम्हारे हाथ की कुंडली अवश्य पकड़ लेता है। इस तरह सुख दुख एक साथ चलते रहते हैं, पर हम अपनी आंखों पर लगे पर्दे के कारण इस अंतर को भेद को समझ नहीं पाते हैं। विशेष रूप से दुख को मनुष्य दुख में इतना दुखी हो जाता है कि सुख का आभास तक भी नहीं हो पाता है तथा वह सुख की तलाश करने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। यथा दरिद्र के लिए पैसा सुख है, वहीं धनवान के लिए अधिकाधिक पैसा कमाना सुख है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति मृत्यु की कामना करके सुखानुभूति करता है और युवा अपने प्रेम की सफलता व स्वयं की गाड़ी बंगला तथा भौतिक सुविधाओं के अंबार को सुख मानता है। पर इन सबकी प्राप्ति उपरांत भी मानव से सुखी न होने पर भी सुखी वही होता है। संसार में कतिपय ऐसे उदाहरण हैं जबकि सामान्य रूप से दुखी दिखाई देने वाले मानसिक रूप से अत्यधिक सुखी होते हैं। दुखी मनुष्य कल्पना की हवा देकर छोटे दुखों को भी बहुत बड़ा रूप दे देता है। वह स्वयं को संसार का सर्वाधिक दुखी और अभागा समझने लगता है, पर यह उसका निरा भ्रम होता है। उससे भी अधिक दुखी और समस्याग्रस्त लोगों से संसार भरा पड़ा है। सबको अपनी थाली खाली प्रतीत होती है तथा दूसरों की थाली में अधिक चिकनाहट का अनुभव होता है। कुछ लोग अपने परिवार के वातावरण से व्यर्थ ही असंतुष्ट और दुखी प्रतीत होते हैं, पर जब वे उनकी अतरंग स्थिति से परिचित होती हैं तो स्वयं के अज्ञान पर हंसने लगते हैं। मानव का परम लक्ष्य सुख प्राप्ति होने पर उसे दूसरों का सुख अच्छा नहीं लगता और वह दूसरों के सुख को अपने से अधिक मानकर उससे ईर्ष्या करता है। इसी कारण उसका सुख ओस कण सा उड़ जाता है। परिमाणतः मानव सुख की चाह में
परोक्ष रूप से दुख को आमंत्रित करता है। सुखी होने के लिए मनुष्य को समझना होगा, सुख हमारे मन में है और उसे पाने के लिए हमें अपने मन के आसपास के इच्छाओं के जाल को उखाड़ फेंकना होगा। इच्छाओं के जाल को उखाड़े बिना हम सुखी नहीं हो सकते हैं। संक्षेप में, सुखी होने के लिए हमें अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। दुख को सुख में बदलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास बहुत जरूरी है। एक ही परिस्थिति और घटना को दो व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। जिसका चिंतन सकारात्मक होता है वह अभाव को भी भाव तथा दुख को भी सुख में बदलने में सफल हो सकता है। जिसका विचार नकारात्मक होता है वह सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देता है। इसलिए कहा गया है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। दुख के समय हमें धैर्य की जरूरत होती है और दुख के समय भी मोटिवेट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए।